सदिश का ऋणात्मक भी एक सदिश होता है जिसमें परिमाण तो समान रहता है परंतु दिशा विपरीत होती है। चलिए इसको नोट करिएगा। 5 मीटर ईस्ट है तो नेगेटिव कितना हो जाएगा? 5 मीटर वेस्ट हो जाएगा। और 10 मीटर साउथ है तो नोट नंबर 1 पे आइएगा। निगेटिव हमारा वेक्टर जो है सदिश राशि जो है पूरब है, वेक्टर पूरब है। निगेटिव किधर होगा? पश्चिम। उसी के डायरेक्शन में कि उसके उल्टा जाएगा, उल्टा जाता है। चलिए नोट नंबर 1 पे आइएगा। चलिए नोट नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा। हमारा इस साइड में वेक्टर ए है, सदिश ए है, तो इस साइड में -a होगा। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होगा? उल्टा। और उल्टा होने पर कितना एंगल बनता है? कल बताए थे, बताए भी थे ना उल्टा होने पर। तो हमारा वेक्टर यानी सदिश इस साइड में है तो नेगेटिव तो इस साइड में होगा। तो दोनों एक दूसरे के दिशा में है कि उल्टा है? और उल्टा होने पर कितना एंगल? 180 डिग्री का बनता है। तो क्या बोलेंगे? वेक्टर यानी सदिश और उसका निगेटिव वेक्टर यानी ऋणात्मक सदिश, दोनों के जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। इसलिए उनके बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 180। मतलब एक पूरब होगा तो दूसरा पश्चिम, और दोनों एक दूसरे के उल्टा रहेगा तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा? हाँ, लिखिएगा। क्या लिखेंगे? वेक्टर यानी सदिश, नेगेटिव वेक्टर यानी ऋणात्मक सदिश, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? लिखिएगा। द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव इज 180 डिग्री। टीपीपी दिए है ना, रखले रहिएगा। कल से बनाएंगे ना तो बोलेंगे उसी समय भर दीजिएगा। कल जरूरत पड़ेगा उसका, इसलिए आज बांट दिया है। कल लेते ही क्लास में जैसे ही बनाएंगे क्वेश्चन एक, दूसरा बोलेंगे फटाक से सातों कर आ जाएगा खेल में ना। एक वो हम बना के बता देंगे बोर्ड पर, बाकी खटाखट खटाखट सब कर दीजिए जाएगा उसको, पहले ही बांट दिया।
कल जरूरत पड़ेगा उसको। अभी नहीं, कल खरा ही छोड़ दीजिए। अरे मत छोड़ दीजिएगा, हिंदी लिखिएगा। किसी सदिश एवं उसके ऋणात्मक, किसी सदिश एवं उसके ऋणात्मक के बीच का कोण, किसी सदिश एवं उसके ऋणात्मक के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। किसी सदिश एवं उसके ऋणात्मक के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। होता दीजिएगा। चलिए अब आइएगा, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। अगला नाम है एक अंक का सदिश, यानी वैल्यू कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ऐसा वेक्टर जिसका वैल्यू क्या हो? वेक्टर मतलब क्या होता है? सदिश राशि जिसमें क्या हो? दिशा हो। इसमें क्या होगा? दिशा हो। इसमें कितना वैल्यू होगा बोलिए? एक। इसका वैल्यू कितना होगा? एक। देखिएगा इसमें कुछ डायरेक्शन वाला चीज लिखते हैं यहाँ पर, करिएगा बाद में। एक ईस्ट, दो ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब, तीन साउथ, एक साउथ, पांच नॉर्थ, एक नॉर्थ। बोलिए इसमें कौन कौन यूनिट वेक्टर है एकांक सदिश? जिसमें एक वैल्यू होगा वही यूनिट वेक्टर होगा, एकांक सदिश होगा। कितना वैल्यू है इसमें? एक हो गया। ये बोलिए, टू हो गया तो नहीं होगा, तीन होगा तो इसमें बोलिए क्या? इसमें पांच है, एक है। क्लियर डाटा रहना चाहिए, इसमें पूरा एग्जांपल देके क्लियर कर देते हैं। इसमें एक वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। पांच रहेगा तो होगा, इस हम लिख देते हैं पांच साउथ, पांच दक्षिण। क्या होगा? नहीं होगा। साउथ सब आता है ना, दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम, पता नहीं उतरेगा हिंदी ना आता। उत्तर नॉर्थ होता है ना। तो चलिए, ऐसा जिसका वैल्यू कितना हो? एक। कितना वैल्यू हो? तो जिसका वैल्यू एक हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। ऐसा वेक्टर जिसका वैल्यू कितना हो, यानी ऐसा सदिश जिसका मान कितना हो? एक हो, उसको क्या कहेंगे? ये है कि नहीं है? ये क्यों नहीं है? दो वैल्यू है, ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? क्यों है? सब क्लियर डाटा रहता है। सब आसान नहीं होता, हम आसान उसको बना देते हैं। आसान होता नहीं है, आसान उसको हम बना देते हैं।
लैंग्वेज ऐसा यूज करते हैं आसान हो जाता है। दूसरा लोग पढ़ाएगा इतना ना, इसमें अल्फा बीटा गामा लगा देगा, क्या को लगेगा दिमाग कर चीजों को हम आसान बना दे रहे हैं, आसान है। तो कहने का मतलब है जिसका वैल्यू कितना हो जाए, एक हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, देखिएगा। तो वेक्टर कुछ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, then it is known as unit vector. It has a specified direction यानी इसमें वैल्यू कितना होना चाहिए, होना चाहिए, दूसरा वैल्यू नहीं चाहिए, एक ही होना। इनका छूटा है, संडे का वेट करेंगे, संडे को मेकअप कराएंगे। नहीं तो 5 में से मैच खुल रहा है मंगलवार से, तो वहां मेकअप कर 22 तारीख से लिखेगा। वह सदिश है जिसका मान 1 हो वह सदिश जिसका मान 1 हो और जिसमें खास दिशा हो, वह सदिश जिसमें मान 1 हो और जिसमें खास दिशा हो, तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। वह सदिश जिसमें मान 1 हो और खास दिशा हो, तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। वह सदिश जिसका मान 1 हो और खास दिशा हो, तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। करिए एग्जाम्पल। तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। टॉपिक में सब जो पढ़ाता है सर 12 में हुआ, बड़ी छोड़ छोड़ कर पढ़ाता है, इसलिए ऐसा डीपी भी बनाए हैं। जितना मार्केट में पढ़ाया सब टॉपिक छोड़ छोड़ कर पढ़ाया, इसीलिए जो जो टॉपिक वाले लोग छोड़ा है उसी पे वो डीपी भी बना दिए क्वेश्चन। आज बंटवाने वाला है आए, अब वही मार्केट में बंटवाएंगे, लड़का लोग को मिलेगा उससे बनेगा नहीं। अब ना पता चलेगा कि उसका टॉपिक छूट गया है। ये सब टॉपिक छोड़ छोड़ कर पढ़ाता है, जितना ही बोलू बोलू लोग पढ़ाता है अगल बगल में।
हेडिंग में खाली लिख देगा, उसके बाद अगला टॉपिक पर उसका नोट वोट कुछ नहीं आएगा, सही हेडिंग हो गया टॉपिक समाप्त। ऐसा नहीं होता, इसमें नोट आएगा, 4-5 को नोट आएगा सब, तो उसका खाली हेडिंग में लिख के टॉपिक बराबर करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल में आना चाहिए। उसके बाद न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल बहुत कम बनाता है सब, बहुत कम। इसीलिए तो सेकेंड ईयर जाते हैं तो सारा बच्चों है मेरे पास आ जाता है। सेकेंड ईयर में देखिएगा ना, जगह नहीं मिलता है, इतना ओवर के दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग 11th में ये लोग चाल तरीका से समझ जाते हैं। क्योंकि आप एक साल फरमा सकते हैं, अगला साल तो उसको आइडिया आ ही जाएगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। चले नोट नंबर 1 पे आइए। इस यूनिट वेक्टर का अपना खास सिंबल होता है, संकेत होता है। देखिए इसका संकेत कैसे होता है। ये क्या है? ए है, इसको ऊपर लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए कैप। इस लेटर को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैप। कैप मतलब समझते हैं? टोपी। कैप मतलब क्या होता है? इसको क्या पढ़ेंगे? ए कैप। इसको बोलिए, इसको, 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 इसको। खासियत यह है कि जिसपे भी कैप लग गया उसका वैल्यू क्या होगा? हाँ, इसका ही वैल्यू क्या होगा? इसका ही वैल्यू क्या होगा? सबका सबका 1 होगा। यानी यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश को दर्शाने के लिए अंग्रेजी अक्षर के ऊपर क्या लगाना पड़ता है? कैप लगाना। इन सबका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो जिसका भी ऊपर कैप लग गया उसका वैल्यू क्या होगा? जैसे पूछ दिया जाए के कैप, इस के कैप का वैल्यू बताइए, 1 हो जाए। आई कैप का वैल्यू बताइए, जे कैप का। यानी जिसके ऊपर भी कैप लग रहा है, टोपी लग रहा है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू बताइए, इसका, 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 इसका। इसको क्या पढ़ेंगे? ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, आई कैप, जे कैप। जिसके ऊपर भी कैप लगा उसका वैल्यू क्या होगा? चलिए लिखिएगा। तो इंडिकेट यूनिट वेक्टर्स is should arrow over the English letters, over the English letters। एकांक सदिश को दर्शाने के लिए इंग्लिश लिख रहे हैं। संडे के वो प्रॉपर क्लास लगा देंगे, 1-1.5 घंटे का आराम से शुरू से पढ़ाते आ जाएंगे। इसका जो छूटा हुआ क्लियर हो जाएगा। या तो शाम में आइएगा, 3 बार क्लास कर रहे हैं, फिर एक्स्ट्रा समय में परेशान हो जाएगा। से वो कंफर्टेबल रहेगा, आराम से हम लोग हिंदी लिखेगा। एकांक सदिश को दर्शाने के लिए अंग्रेजी अक्षर के ऊपर एकांक सदिश को दर्शाने के लिए
अंग्रेजी अक्षर के ऊपर कैप का प्रयोग करते हैं, सीएपी कैप। अंग्रेजी अक्षर के ऊपर कैप, सीएपी कैप का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी अक्षर के ऊपर कैप का प्रयोग करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे बुआ? डी कैप, सी कैप, डी कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, सबकी वैल्यू कितनी होगी? और करिएगा। चलिए अब इसका फॉर्मूला देखिएगा। जैसे ए कैप का क्या फॉर्मूला होता है? ए कैप का फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर बाई ए का वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है? वेक्टर बोला जाता है। सदिश, वेक्टर या सदिश किसको बोला जाएगा? जिसमें क्या हो? दिशा। नीचे उसका क्या होगा? वैल्यू यानी परिमाण यानी मान। ए कैप बराबर ए वेक्टर बाई ए का वैल्यू। तो बी कैप बराबर बोलिए बी वेक्टर बाई बी का वैल्यू। सी कैप बराबर बोलिएगा सी कैप बराबर बोलिए सी वेक्टर बाई सी का। ई कैप बोलिए ई कैप बोलिएगा। देखिए अब इसको निकालना कैसे? निकालने पर ज्यादा क्लियर होगा। केवल निकाल के बता देते हैं, आसान है। बोलिए इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है? अब बोलिए 50 मीटर पूरब आ गया। चलिए हमको एक कैप निकालना है, मतलब ऐसा निकालना है जिसका वैल्यू क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। फॉर्मूला बोलिए ए वेक्टर बाई ए का वैल्यू। इसमें तो तीर है, जब इसमें तीर है तो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों आना चाहिए। नीचे वाला में तीर है या केवल के केवल क्या आएगा? वैल्यू। कितना वैल्यू आएगा? 50 कट जाएगा तो कितना आ गया? कोई दिक्कत? तो बताइए इसका वैल्यू एक आया कि नहीं आया? ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है? एकांक सदिश है कि नहीं है? चलिए कॉपी के बैक पेज पे बनाइए वो तो रफ में, अब उतारिए, उतारना भी नहीं, बनाइए पहले, बन जाएगा इस तरह। चलिए बनाइए तो। ठीक है आपका वैल्यू 80 मीटर वेस्ट पश्चिम। चलिए बी कैप निकालिएगा। बी वेक्टर बाई बी का वैल्यू दोनों ऊपर नीचे रखे थे। कितना है बताइए? इसमें खाली वैल्यू है कि वैल्यू डायरेक्शन दोनों है? हर चीज में बना के देखना है। बना बना के चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं होता, बना बना के चेक करना जिससे दिमाग में आइडिया आएगा। पढ़ने से दिमाग बढ़ना चाहिए नहीं, खाली किताबी भाषा लिख रहे हैं।
मजा नहीं। चलिए इसमें वैल्यू डायरेक्शन दोनों आना चाहिए, तो 80 मीटर वेस्ट हो गया क्या? नीचे बोलिए। इसमें तो तीन हाईले नहीं है तो खाली वैल्यू आएगा। 80 से 80 कट गया, क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए तो उसमें 1 मीटर उटर कुछ नहीं लिख रहे थे, इसमें मीटर उटर कुछ नहीं आता, सब कट जाते हैं, खाली डब्बा होता है। इसमें जो भर दीजिए, जैसे होता है ना खाली डब्बा, चीनी रखिए नमक रखिए, इसमें खाली डब्बा होता है। मन करे मीटर रखिए न्यूटन रखिए, वो बाहर से लगाया जाता है। अच्छा कहते हैं डिब्बा में चीनी रखिए नमक रखिए दालबुट रखिए चावल रखिए, जो भी रखिए, खाली डब्बा है। मीटर आ जाए न्यूटन आ जाए जो भी यूनिट आ सकता है, जूल आ जाए। चलिए एक और बनाइए तो उसके बाद इसका थ्योरी। इसमें डायरेक्शन है अभी, दिशा है क्या? अब बोलिए। चलिए इसका सी कैप बनाइएगा। कैप मतलब टोपी होता है आपका। ये जो डीपीपी दिया है ना, कल बन जाएगा। कल थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा जो डीपीपी दिया है, कल लेते आइएगा वो इसमें, कल मजा आएगा इसमें। बोलेंगे को फटाक से सब बन जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा? सी वेक्टर बाई सी का वैल्यू, सी वेक्टर कैसे निकलेगा बोलिए? 10 मीटर। और सी क्या बराबर बोलिए, सी बराबर बोलिए कितना होगा? दिक्कत, कितना निकाल दिए थे, दिक्कत नहीं ना है? क्या कहेंगे? किसी वेक्टर में उसके वैल्यू से भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? किसी वेक्टर में उसके वैल्यू से भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? लिखेंगे इफ वी डिवाइड वेक्टर विथ इट्स मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, देन वी गेट यूनिट वेक्टर। मार्केट में बड़ी घुमाने वाले लोग कहेंगे उन्हें चल जाओ उन्हें चल जाओ, उन्हें कहा ना चल जाओ। जब सबसे ज्यादा बच्चा हम लोग के पास पढ़ता है, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो इतना बच्चा क्यों पढ़ेगा सेकंड? मार्केट में टीचरों मिलेगा बहुत लोग, तो बाकी भी सह कहेगा उन्हें पढ़ लो उन्हें पढ़ लो। इससे उनका फायदा है, आपका हो जाएगा नुकसान। आपका फायदा है, आपका फायदा नहीं है इसमें, आपका हो जाएगा नुकसान। कितना हम बता देंगे दूसरे कोचिंग का, सेकेंड ईयर में एडमिशन करा करा कर मेरे पास आके एडमिशन दूसरी जगह फंस फंस के। दूसरे कोचिंग का एडमिशन करा के सेकेंड ईयर में वहां से पैसा बाज के आ गया एडमिशन। बहुत सारा डाटा है, लिखिएगा। शुरुआत टॉपिक छोटा छोटा चलता है तो सब लोग को लगता है कि हर जगह समझ में है, हर जगह नहीं ना, बात में नहीं ना समझ में आता। हिंदी लिखिएगा। यदि किसी सदिश को, यदि किसी सदिश को उसके परिमाण से, यदि किसी सदिश को उसके परिमाण से आगे तक बैठ जाए, किसी सदिश को उसके परिमाण से विभाजित करते हैं, यदि किसी सदिश को उसके परिमाण से विभाजित करते हैं तो एकांक सदिश प्राप्त होता है। तो एकांक सदिश प्राप्त होता है।
किसी सदिश को उसके परिमाण से विभाजित करते हैं तो एकांक सदिश प्राप्त होता है। यदि किसी सदिश को उसके परिमाण से विभाजित करते हैं तो एकांक सदिश प्राप्त होता है। तो उतारिएगा, एक दो और बना सकते हैं, एम कैप, एन कैप और बना सकते हैं, पी कैप, जो मन करे बना सकते हैं। नहीं है तो इसमें फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। एम कैप बराबर क्या होगा, एम फैक्टर बाई एम कैप है। एन कैप बराबर, उतारिएगा, सबका फॉर्मूला खुद से लिखिएगा, खुद से लिखिएगा तब ना सीख पाइएगा। लिख लीजिएगा खुद से फॉर्मूला, खुद से होगा तब वहां लिखेंगे। ठीक बबुआ, इसका बोलिएगा सी कैप बराबर क्या होगा, ई कैप बराबर, ई कैप बराबर, एम कैप बराबर, एन कैप बराबर, ई कैप बराबर, लड्डू कैप बराबर, वेरी गुड, आलू कैप बराबर, नोट कर लेती इनको। वो अभी शुरुआत में हल्का हल्का टॉपिक हर जगह चलता है, समझ में सब जगह आएगा, हाथ में नहीं आता है। बात मेरी समझ में सबको आता तो उन्हें ज्यादा आता, हमारे पास ज्यादा नहीं रहता, हमारा कम हो जाता। बाद में लोग यहीं पे आएगा वो, इसलिए भरमात टीचर लोग बहुत भरमाता है इन्हें के तैयारी के। सारा टीचर लोग कहेगा, कोई कहेगा इन्हें पढ़ लो, इन्हें पढ़ लो, माने वाले लोग बहुत रहते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। एक और हमें निकालिएगा, ई वेक्टर बराबर है 30 मीटर साउथ, ई कैप निकालिएगा। आप लोग टैलेंटेड है, आप लोग के टैलेंट पर वह कल से तुम लोग रूटीने बना देंगे, तो बाहर एक दिन एंट्री करना देंगे, कल से रूटीने बना देंगे। आने का नहीं है, परीखने का दौड़ है। चलिए कितना हो जाएगा बताइए, ई वेक्टर बाई टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए। 30 मीटर साउथ यानी दक्षिण, नीचे कितना हो जाएगा 30 मीटर, कट जाएगा, क्या जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इतना रख देते हैं। इन्हीं का क्लास छोटा होगा, नीचे स्कैनर से ग्रुप में शामिल हो जाएगा। संडे को पूरा कंप्लीट मेकअप करा देंगे, एक के दिन 1 डेढ़ घंटा क्लास लगाएंगे,
जिनका छोटा होगा वो पूरा शुरू से कराएंगे पूरा। ठीक है, जो नए आ रहे होंगे वो घबराएंगे नहीं, संडे का आपका क्लास लगेगा पूरा। नहीं तो जल्दीबाजी रहे तो 5 बजे आकर समझ सकते हैं पूरा। आइएगा, समझा देंगे।